हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि साइंस का है। टॉप 25 क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछेंगे। लाइक आपका आईएएस, पीसीएस बिहार, पीसीएस, आरएएस, सीपीओ एंड एसएससी, सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेल को पावर प्लांट भी कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट और पावर हाउस दोनों कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटेबुलेरिया है। एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 4, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो ये कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। कोशिका भित्ति से पादप कोशिका और जंतु कोशिका कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? सूत्रकणिका। सूत्रकणिका, इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। तो सूत्रकणिका जो है, ये कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। सूत्रकणिका। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं? लाइसोसोम का। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है कि लाइसोसोम का और एक क्या बोलते हैं, तो एटम बम बोलते हैं। और एटम बम किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम कोशिकाएं जिसको एटम बम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस और पावर प्लांट दोनों कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम। अंतःद्रव्य जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ये अंतःद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है, ये प्रोटीन संश्लेषण की भूमिका में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपोप्रोटीन से। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है वो फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे में। ठीक है, सेलुलोज भित्ति पौधे के सेलों में पाई जाती है, पौधों के सेलों में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? कौन सा असत्य है? तो पहला तो दिया है कि ये एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये भी सही है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, तो ये तो गलत है। चौथा क्या है, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है, ये भी सही है। पूछ क्या रहा है, कौन सा सत्य है? तो ये सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आंसर होगा। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कोशिका कला और कोशिका भित्ति। इन संरचनाओं में ये युग्म जो है कोशिका कला और कोशिका भित्ति पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन की मात्रा। ठीक है, मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है?
तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है वो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 17, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलता परिवेश है। अम्लीय। अम्लीय जो है ये मानव जठर में प्रोटीन जो है उसके पाचन के लिए सबसे उत्तरदायी है। ठीक, अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? वृद्धांत्र। ठीक है, वृद्धांत्र जो है ये मानव शरीर में पुच्छ संरचना से संलग्न होती है, वृद्धांत्र। क्वेश्चन नंबर 19, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रीन जो है ये पाचक एंजाइम्स नहीं है। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, लेकिन गैस्ट्रीन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत है यकृत। ठीक है, पित्त का स्रोत है यकृत। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य शरीर में यानी मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, डायलिसिस जो है ये मानव शरीर में जो ब्लड का जो प्योरीफाई का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 21, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जो जीवा है यानी जीभ के किस भाग में होती है? ये होता है पार्श्व में। ठीक है, इससे खट्टा स्वाद मिलता है, पार्श्व। क्वेश्चन नंबर 23, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि, जिससे होता है डायस्टेज। इस ग्रंथि के द्वारा डायस्टेज होता है। ठीक है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। ठीक है, खाने में जो हमारा लार बनता है लार ग्रंथि। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। ठीक, एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम यानी लाइविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज यानी कैटालाइसिस करने में उत्तरदायी पदार्थ है। कौन सा है? ये है एंजाइम। ठीक, एंजाइम जो है ये जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सबसे उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।